मरोगे क्या? वो लोग अभी भी बाहर ही होंगे। चाहो तो रात को यहीं रुक सकते हो। घर चलो। पहला लफ्ज जो उसकी जुबान से निकला वो घर था। मेरे सपने को जैसे एक चेहरा मिल रहा था। मुझे लगा वो ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहा। पता नहीं मैं उसके साथ गई थी या अपनी ज़रूरतों के, पर मैं उसके घर पहुंच गई। पर जब से तू इसकी जिंदगी में आई है, इसे जिंदगी से प्यार हो गया है। कुत्ते की तरह दुम दबा के यहां से वहां से यहां घूम रहा है। साला ये भी भूल गया कि औरत कितनी कमीनी चीज है। अरे खाओ पियो रगड़ो ऐश करो, छोड़ दो। मैं दया को आज ही नहीं हमेशा से बचाना चाहती थी। उस दिन भी जब वो पुलिस से बचता हुआ सीधा मेरे घर पहुंच गया था। पूरे 300 घर थे उस बस्ती में, पर पता नहीं क्यों तकदीर ने उसे सीधा मेरे घर के दरवाजे के अंदर धकेल दिया। कोई आया यहाँ पे भागते हुए? नहीं तो देखो। कोई नहीं है साहब। नहीं है, चलो। मरोगे क्या? वो लोग अभी भी बाहर ही होंगे। चाहो तो रात को यहीं रुक सकते हो। उस दिन जो आदमी मेरे साथ ज़मीन पहुंच रहा था, बाद में पता चला कि बहुत बड़ा गैंगस्टर था। दुनिया के लिए वो भले ही कुछ भी रहा हो, पर उस दिन उसकी आंखों में देख के मुझे लगा कि वो भी कहीं ना कहीं मेरी तरह तन्हा था। ना थैंक यू, ना अलविदा। सुबह जाने से पहले उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी मैं कई दिनों तक महसूस करती रही। उसे गए हुए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाई थी। 1 महीने बाद वो अचानक मेरे घर पर आ गया। मैं घर पर नहीं थी। उसने पड़ोसियों से पूछा और फिर सीधा मेरे काम करने की जगह पर पहुंच गया।
फिर उसने मेरे डांस बार में अक्सर आना शुरू कर दिया। वो हमेशा एक ही सीट पर मेरी तरफ पीठ करके बैठता था। उस डांस बार में काम करते हुए मैंने खुद को सैकड़ों शराबियों की आंखों में नंगा देखा था, पर दया की आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत नजर आई। उसके सामने कम कपड़ों में भी मैं अपने आप को ढका हुआ महसूस करती थी। वो हमेशा चुपचाप मुझे देखता रहता था। उसने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहता भी नहीं। अगर घर चलो। पहला लफ्ज जो उसकी जुबान से निकला वो घर था। मेरे सपने को जैसे एक चेहरा मिल रहा था। मुझे लगा वो ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रहा। पता नहीं मैं उसके साथ गई थी या अपनी ज़रूरतों के, पर मैं उसके घर पहुंच गई। जानते हो आकाश, दिन के उजाले में भी इज्जतदार लोगों के बीच मैंने अपने आप को इतना महफूज कभी नहीं पाया जितना कि रात के अंधेरे में मैं एक गैंगस्टर के घर पे महसूस कर रही थी। मुझे लगा मेरा जहां मुझे मिल गया था। घर बसाने का जो सपना मैं अब तक देख रही थी वो सचमुच पूरा होने जा रहा था। पर मुझे क्या पता था मेरी खुशियों की उम्र हमेशा की तरह इस बार भी कम ही थी। मैं देखता हूँ। कौन? दूध वाला। बस उस दिन के बाद जिंदगी कभी थमी ही नहीं। मैं एक घर ढूंढ रही थी, पर तकदीर रोज मेरा घर बदलती रही। कभी फुटपाथ पे तो कभी किसी 5 स्टार होटल के कमरे में। हम अपनी रातें छिप छिप के गुजारते रहे। जुर्म की दुनिया में उसके दुश्मन तो हमेशा से ही थे, पर जो लोग उसे अपना दोस्त कहते थे वो भी दुश्मन बन गए। भाई खान साहब आए हैं। तुम अंदर जाओ। बैठ बैठ। भाग भाग के थक गया होगा। बारह 13 साल का था जब काम ढूंढते हुए मेरे पास आया था। सबने कहा खान भाई बच्चा है, अपने गैंग में मत लो। पर नहीं, मैंने भरोसा किया।
आज तक इसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। गैंग के लोग मर्डर के लिए जाते हैं, पहले पूछते हैं बच के निकलने का रास्ता क्या है। इसने काम किया, वापसी के बारे में नहीं सोचा। छोटे बड़े सभी इससे डरते थे। जानती है क्यों? क्योंकि ये मौत से नहीं डरता। पर जब से तू इसकी जिंदगी में आई है, इसे जिंदगी से प्यार हो गया है। कुत्ते की तरह दुम दबा के यहां से वहां से यहां घूम रहा है। साला ये भी भूल गया कि औरत कितनी कमीनी चीज है। अरे खाओ पियो रगड़ो ऐश करो, छोड़ दो। अब गले में घंटी की तरह से बांधोगे तो गला काट देगी ना। समझाओ इसको। अपने धंधे में हवस चलती है, इश्क नहीं चलता। अपना उस्ताद सिकंदर क्या हुआ? लौंडिया के चक्कर में कुत्ता बन गया। काजी लेके लौंडिया के घर गया था, लौंडिया ने डबल क्रॉस किया। 36 गोली उस्ताद के आर पार। बाद में मुझे गोली मारनी पड़ी उस कुतिया को। अब अगर अपना बच्चा बेवकूफी कर रहा हो, गलती कर रहा हो, तो मुझे तो फिर से वही करना पड़ेगा। तू तो बार में काम करने वाली रंडी है, इसलिए इतनी आसानी से तो तू इसे छोड़ेगी नहीं। अरे पर कम से कम समझा तो सकती है इसे कि छोड़ दे तुझे, नहीं तो तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा जो उस्ताद की लैला के साथ किया था। आज समझ में आया क्यों औरत के लिए बेटा बाप का घर छोड़ देता है। समझ ले बेटा, तेरे सर से भी बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया है। तू इस दुनिया में अकेला रह गया है। अपना ख्याल रखना। बहुत डर गई थी मैं उस दिन, लेकिन मुझे दया पर पूरा भरोसा था।